डियर्स, कैसे हो आप सब? लेट्स सी आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस निकल के आई है। जब आप इस रीड को देख रहे हो, एक कार्ड गिर गया है तो मैं डेफिनेटली उसको लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी जिनके लिए भी आप इस रीड को देख रहे हो। ये एक जनरल गाइडेंस है, जनरल रीड है, सभी साइंस के लिए है, 12 राशियाँ इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिएगा, ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीड चाहिए तो डिटेल्स आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएंगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस समय कैसी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। चलिए जानते हैं। हॉस्टिलिटीज़, काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं ये इंसान, काफ़ी एरोगेंट है, एरोगेंस है इनके अंदर इस समय, एक झुंझलाहट दिख रही है। फर्स्ट कार्ड क्या था? वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। इनको अपने टेम्परामेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है इनका गुस्सा, इनका एंगर, इनका बहुत सारी चीज़ें जो इनके अंदर हैं इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स, वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट नहीं करने दे रही हैं। काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है प्रॉपर। यहाँ पे नंबर 48 है तो 12 और 3 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 26 है तो 8 नंबर दिख रहा है। मे भी हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का स्ट्रगल चला आ रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा है, एक फाइट दिख रही है। मे भी हो सकता है ये रिलेशनशिप एक साइलेंट वॉर जोन पे चली गई है, आप दोनों के बीच में किसी तरह का कन्वर्सेशन ही है जिससे भी ये पर्सन काफ़ी झुंझलाए हुए से इरिटेटेड दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी झुंझलाहट दिख रही है मुझे इस इंसान के अंदर, आपके और इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस ना हो पाने की वजह से। बट इसके जिम्मेदार ये पर्सन खुद हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है एनर्जी में। इस इंसान की एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस समय क्या सोच रहे हैं। थिंकिंग मैन, सोच तो रहे ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 46, 10 और 1 नंबर आ रहा है जो कि दिखाता है कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर बहुत क्लियर पिक्चर एक फॉर्म है। इस पर्सन की मेमोरीज में कुछ चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, जिनको सोचकर, देखकर या किसी तरीके से भी अपने जहन में लाकर इनको एक अजीब सी खुशी मिलती है। जितना ये इंसान आपके बारे में सोचता है, ये उतना तो किसी के बारे में नहीं सोचता या सोचती। यहाँ तक कि शायद खुद के बारे में भी ये इतना नहीं सोचते या कंसिडर करते अपनी चीज़ों को जितना कि आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ रहे हैं, सिचुएशन से लड़ रहे हैं, हालात से लड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं इनके जीवन में ऐसी जो आप दोनों के बीच में एक कूल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में दिक्कत क्रिएट करती हुए मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम में वी हैव एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस एंड वी हैव एंजल ऑफ लव। 48, 49 नंबर है तो मे बी 46 भी उधर है। 46, 48, 49, 26, ये आपके पर्सन की एज कुछ लोगों की शायद हो सकती है थोड़ी ज़्यादा बड़ी एज है, बट कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है 26 अराउंड भी एज हो सकती है, ठीक है। एंजल ऑफ लव है यहाँ पे। ओवरऑल तो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए जिस तरह का प्यार है, मैंने बोला ना, जिस तरह का अट्रैक्शन है, दे थिंक, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। और मे भी हो सकता है कोई थिंकर है ये पर्सन जो आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है। बट इस इंसान को आपके साथ एक बैलेंस चाहिए, एक प्यार चाहिए। ये एंजल से आपके साथ एक तालमेल बैठाने के लिए दुआ मांगते हुए, प्रेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9, 4, 13 और 4 नंबर आता है। मे भी राहु का नंबर है और यहाँ पे भी ये 8 नंबर हॉस्टिलिटीज़ का है जो दिखाता है शनि के नंबर को 8 नंबर। तो मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके प्लानिटरी कंडीशंस ठीक नहीं है। मे भी हो सकता है इनके बहुत रैश बिहेवियर, हॉस्टिलिटी या एग्रेशन या किसी तरह का गुस्से वाली जो एक टेम्परामेंट होती है, वो उसका रीज़न बिहाइंड दिस इस कुड बी राहु से गवर्न होते हो ये पर्सन या शनिदेव से गवर्न होते हो, क्योंकि वैसा दिख रहा है। थोड़ा मैल्फिक प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं इनकी एनर्जी में। बट यस, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। लेट्स सी और क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर इतनी सोच क्यों चल रही है? आखिर ये इंसान आपके बारे में इतना क्यों सोच रहा है या सोच रही है? यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है, बट फेमिनाइन भी हो सकती है, बट मैस्कुलिन है यहाँ पे, फीमेल भी है तो मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है। आउटसाइडर एंड ऑर्डनरीनेस, हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत ऑर्डनरी बना दिया है, मतलब आप इनको अपने लाइफ में वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस
या इस रिश्ते पे आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हो जिस तरीके से कभी एक टाइम पे आप किया करते थे। अब बहुत ऑर्डिनरी एक आम इंसान बना दिया, जिसकी वजह से इनको ये विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना सोच रहे हैं आपके बारे में कि कैसे आपने इनको एक ऑर्डिनरी बना दिया, एक लाइक समवेयर आउटसाइडर। बिकॉज यहाँ पे आउटसाइडर की एनर्जी है। नंबर 5 और 8 फिर से आ गया है, शनिदेव का नंबर है। मैं बार बार बोलूंगी 8 नंबर क्योंकि शनिदेव का ही नंबर है। बट यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ इस रिश्ते पे काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी मेहनत की है, कभी काफ़ी काम किया है, और आज इस मकाम पे आपका रिश्ता पहुंच गया है कि आपने इनको एक आउटसाइडर बना दिया है या इन्होंने आपको एक आउटसाइडर बना दिया है। एनर्जी कुड रन वाइज वर्जा, ठीक है, या एनर्जी हमेशा वाइज वर्जा चल सकती है। मैं बार बार बोलती हूँ बिकॉज यहाँ पे हम केवल और केवल एनर्जी कैच करते हैं, ठीक है। वी डोंट हैव योर डेट ऑफ बर्थ और वी डोंट हैव योर स्पेसिफिक साइन और समथिंग लाइक दैट, ज़ोडिएक साइन और समथिंग, कुंडली, कुछ भी हमारे पास नहीं होती। टैरो इज ऑल अबाउट कैचिंग अप एनर्जीज। तो यहाँ पे एनर्जीज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस पेयर में आप दोनों में से किसी ने अगले को आउटसाइडर बना दिया है, बहुत ऑर्डिनरी बना दिया है, बहुत ही खास से बहुत आम बना देना किसी को, वैसा दिख रहा है। और इस बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। वी आर द वर्ल्ड एंड करेज का कार्ड आया है। यहाँ नंबर 8 फिर से आ गया है, करेज का कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ लियो, स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है इस पर्सन की उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। इस इंसान के अंदर अभी भी वो करेज, वो हिम्मत, वो दम बाकी है कि इनको लगता है कि अगर स्टोन हार्टेड एनर्जी क्रिएट हो गई है, पत्थर का दिल हो गया है आपका या इस इंसान का, एक्सचेंज योर एनर्जीज एज इट्स गोइंग, जैसे जा रही है वैसे आप एक्सचेंज कर लो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी के दिल का हाल जो है, अगले को ये पता है कि इन्होंने आपके लिए अपना दिल पत्थर का कर लिया है या आपने इनके लिए अपना दिल पत्थर का कर लिया है। बट किसी ना किसी के दिल में, दिमाग में ये ख्याल, ये सोच हमेशा से चल रही है इस वक्त, खास तौर पे जब आप इस स्ट्रीट को देख रहे हो, कि ये पत्थर पे भी फूल खिला सकते हैं। इनको बहुत चांसेस है रीयूनियन के, आपके साथ एक होने के। यहाँ पे देखिए 2 फ्लावर्स खिल रहे हैं और ये पत्थर से फूल, ग्रीन लीफ एंड फ्लावर खिलता हुआ। पीछे सन की एनर्जी है, वाइब्रेंट, बिकॉज लियो है तो सन तो है ही है, बट 8 का नंबर है तो शनि भी है ही है, तो वैसा कुछ दिख रहा है। एंड बट ये है कि जो भी आउटसाइडर है इस रिलेशनशिप में, जो भी अपने आप को आउटसाइडर कंसीडर कर रहा है, अगर आप कर रहे हो तो आप इंसान कर रहे हैं तो ये इंसान, और बहुत ऑर्डिनरी फील कर रहा है, अपने आप को आउटसाइडर कंसीडर कर रहा है इस रिलेशनशिप में, उसके जीवन में, इस रिलेशनशिप में एक फूल खिलाने की तमन्ना है जो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लियो साइन बहुत सिग्निफिकेंटली आया है। एंड हियर वी आर द वर्ल्ड। पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से आ गई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत एबंडेंस को दिखाता है। यहाँ पे ना केवल फूल खिल रहे हैं, ना केवल ग्रोथ आने की तमन्ना है, बल्कि इनको आपके साथ एक पूरी दुनिया बसाने की तमन्ना है। पेंटिकल से रिलेटेड है बार बार। तो मुझे लगता है बहुतों के लिए जिस चीज़ से आप उम्मीद छोड़ चुके हो या जिस चीज़ से लग रहा है कि ताले पड़ गए आपके, चाहे वो इस रिश्ते से रिलेटेड हो या आपके करियर से, एजुकेशन से, या जॉब से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा है जिस पे आपको लग रहा है कि ताले पड़ गए हैं, आप बहुत एक ऑर्डिनरी आम से इंसान बन गए हो, आपके उस करियर में या इस रिलेशनशिप में एक बहुत शिफ्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत तेज़ी से एनर्जी शिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बहुत स्विफ्ट चेंज हो सकते हैं और वीरानगी में फूल खिल जाएंगे, और वैसी कुछ एबंडेंस, कुछ ग्रोथ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। फिर इस पर्सन से रिलेटेड हो या इन जनरल भी हो, वो भी हो सकता है। बिकॉज व्हाट में वी हैव प्लेफुलनेस, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर काफ़ी चहकती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा रोमांस, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी इस वजह से भी ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बिकॉज थिंकिंग मैन को मैंने ओवरऑल एनर्जी के तौर पे रखा है स्ट्रीट पे। तो वो दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ पल खुशनुमा बिताना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं अपनी बाहों में लेकर आपको, दे वांट टू स्पेंड सम ब्यूटीफुल प्लेफुल टाइम विथ यू। एक बहुत एनर्जी से भरा हुआ, बहुत खुशनुमा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बट यस, आपके we have guidance in reverse, pentacles, फिर possibilities है, we have possibilities। बहुत ज़्यादा आप दोनों को लेकर ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको, बहुत सारी संभावनाएं इनको दिखती हैं इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर ग्रोथ दिखती है। इनको लगता है
कि इनको किसी के गाइडेंस की भी ज़रूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक कोलैबोरेशन को दिखाता है, किसी के बाहर से गाइडेंस को दिखाता है, एक पार्टनरशिप को भी दिखाता है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं, कर रही हैं, उसके लिए किसी मेंटोर की, किसी गुरु की, किसी फ्रेंड की, किसी की भी, अपने पेरेंट्स की, जिससे भी ये बहुत खास बातें शेयर कर सकते हैं, सीक्रेट बातें कर सकते हैं, अपने दिल की बातें कर सकते हैं। उनसे प्लानिंग कर रहे हैं कि दे आर मिसिंग यू अ लॉट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट अगेन एंड अगेन। वो तो फिर वो पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं उनके साथ बैठकर कि कैसे वो आपके साथ इस एनर्जी में आ सकते हैं, बिकॉज आपने तो इनको आउटसाइडर बना दिया है या आपने इनकी ओर से अपना ध्यान हटा लिया है, वैसा कुछ इनको दिखाई दे रहा है, लग रहा है। लेट्स सी लव ओरेकल डेक से भी क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, वो भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। वी हैव पैशन, मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान आपको लेकर बहुत पैशनेट है। प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, यहाँ पे पैशन की एनर्जी आई है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। मैंने बोला ना, आपके साथ डांस करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, आपको बाहों में भर के गुनगुनाना चाहते हैं, वैसे ही पैशन ड्रिवन एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर सब चीज़ खत्म हो गई तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगी या करूंगा। वी हैव ट्रू लव बिकॉज दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। या आपके साथ जो कनेक्शन, जो अट्रैक्शन, जो पैशन फील करते हैं या करती हैं, वो उनको लगता है कि सच्चा प्यार है उनके दिल में आपके लिए। और बट स्टिल अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, वो चाहत जो है ना, वो आपको महसूस करने की चाहत है। और ये कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी आपसे रिलेटेड चीज़ों को बहुत प्यार से निहारते हुए, देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा भी है क्योंकि कुछ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए जो भी पॉसिबल आउटकम है या जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, ये कर रहे हैं। दुआएं मांगना, प्रेयर करना, पूजा करना, अफर्मेशन कहीं लिखना, या मे भी हो सकता है न्यू मून, फुल मून रिचुअल्स भी कर रहे हो, बहुत सारे और रिचुअल्स कर रहे हो जिसमें ये आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे वापस पाना है, कैसे सारी चीज़ें ठीक करना है, उस पर इनका ध्यान है, क्योंकि आपको ये वापस पाना चाहते हैं। बट यहाँ पे एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस भी दोनों आए हैं, जो दिखाते हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है, बट आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो जिस तरीके से आपको समझना चाहिए। और इस विषय पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए या सोचती हुई दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सी आ गया बैलेंस का कार्ड, वो गाइडेंस पे आया है, पाइसन साइन आया है। तो बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल, इंट्यूटिव पर्सन आप हो सकते हो। बहुत छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, डिप्रेशन हो जाना, कमरे में बंद कर लेना, और बहुत सारे एस्टिमेशन करना। इंट्यूटिव होते हैं पाइसन्स, नो डाउट इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, बट उसके साथ साथ इनके इंट्यूशन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, जो इनको बहुत हाईली सेंसिटिव बना देते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपने जो स्पिरिचुअल साइड है, जो आपको लगता है कि आपकी इंट्यूटिव साइड है, आपकी जो प्लस पॉइंट है जो एक फेमिनाइन एनर्जी को आपके अंदर, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को पावरफुली आपके अंदर बढ़ाती है, उस चीज़ में, और जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में चीज़ें पॉसिबल हैं उसमें आप तालमेल बिठाइए। नहीं तो आप एक मछली जैसे ना गोल गोल राउंड 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 घूम रही है इसमें, इस सर्कल के अंदर, वैसे ही आप एक सर्कल में घूमते रहोगे। ठीक है, आप एक प्रॉपर वे में अपने अंदर की जो एनर्जीज हैं उनको चैनलाइज करिए और उनके बीच में एक प्रॉपर तालमेल बिठाइए, जिससे आपके अंदर जो बैलेंस क्रिएट होगा उससे इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ भी आपका बैलेंस होगा। ठीक है, एंड बॉटम में वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। देखिए वाटर साइन दोनों आए हैं, पाइसन एंड कैंसर। तो ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। तो आप तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल पर्सन हो। तो जो भी इश्यूज हैं आपके, जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, फिर वो आपके जॉब से, फाइनेंस से, या इस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड है, वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रहा है। रेजोल्यूशन मतलब आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, या एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिससे आप अपने डेस्टिनी में जो लिखा है वहां तक पहुंच पाओगे। डेस्टाइन्ड डेस्टिनेशन पे आप रीच कर पाओगे, पहुंच जा पाओगे। राइट, सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम कर देना। ठीक है, एंड बैलेंस जरूर लिखना कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बैलेंस लिख देना। ठीक है,
उससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, जिसकी वजह से आप बहुत बेस्ट लोगों को, बेस्ट सिचुएशंस को, बेस्ट काम जो भी है उसको अपनी लाइफ में एक प्रॉपर वे में, एक बैलेंस्ड वे में पा पाओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी कई बार आई है जो कि दिखाती है कि बैलेंस नहीं होना, ठीक है, या बहुत बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ का या किसी पर्सन का इंतज़ार करते रहना। तो उस एनर्जी को अगर आप रूल आउट करना चाहते हो, उसको निकालना चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, तो बैलेंस लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। म्यूचुअल बैलेंस, जो चीज़ें हो सकती हैं और जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं उनके बीच में सोच को लाना कि येस दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो या, टेक केयर, बाय बाय।